Assalamualaikum dear students. In today's lesson we will continue our previous topic, that is endocrine gland. The second gland is thyroid gland. थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और ये हमारे नेक रीजन में लेरिंग्स के पीछे मौजूद है। ये एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन की सही क्वांटिटी की वजह से हमारी बॉडी में बनता है। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाता है और एक कंडीशन कॉज करता है जिसे हम गॉइटर कहते हैं। थायरॉक्सिन हमारी ब्रेकडाउन ऑफ फूड को भी इंक्रीज़ करवाता है और एनर्जी रिलीज़ करवाता है जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से थायरॉक्सिन की क्वांटिटी कम हो जाए तो फिर दो तरह की कंडीशन बनती है हमारी बॉडी में। एक को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं जबकि दूसरे को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से बनती है। ये लो एनर्जी प्रोडक्शन करवाती है बॉडी में और इस तरीके से हमारी बॉडी बहुत सुस्त हो जाती है, जैसे हार्ट बीट का सुस्त होना, ब्रीथिंग रेट सुस्त होना। हाइपरथायरॉयडिज्म ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन की वजह से होती है। इसकी सिम्टम्स में ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होना, इंक्रीज्ड हार्ट बीट हो जाना, इसके अलावा शिवरिंग ऑफ हैंड्स है क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती जिसकी वजह से शिवरिंग हो जाती है बॉडी में। थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है जिसे हम कैल्सिटोनिन कहते हैं। कैल्सिटोनिन कैल्शियम आयंस को ब्लड से बोन्स में ट्रांसफ़र करवाने का जिम्मेदार होता है। देयर इज़ अनदर हार्मोन दैट इज़ पैराथायरॉयड ग्लैंड। दीज आर 4 ग्लैंड्स थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड्स पर मौजूद होती हैं। एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करवाती हैं जो पैराथॉर्मोन कहलाता है। पैराथॉर्मोन का फंक्शन बिल्कुल कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट होता है। ये कैल्शियम आयंस को ब्लड में ट्रांसफ़र करवाने का जिम्मेदार होता है। जब पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन नॉर्मल रूटीन से इंक्रीज़ हो जाए तो मोर देन कैल्शियम सॉल्ट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं बोन्स में और इस तरह बोन्स जो हैं वो ब्रिटल हो जाती हैं। ब्रिटल बोन्स आर वीक बोन्स। इसी तरह पैराथॉर्मोन की कमी की वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से एक कंडीशन आती है जिसे हम टेटनी कहते हैं। टेटनी में मसल फंक्शन अफेक्ट होता है। देयर इज़ अनदर ग्लैंड दैट इज़ एड्रिनल ग्लैंड। 2 एड्रिनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड अबव किडनीज। हर एड्रिनल ग्लैंड की भी 2 लेयर्स होती हैं जैसे किडनी में होती हैं। इसके बाहर वाली लेयर को हम कॉर्टेक्स कहते हैं जबकि इनर साइड लेयर को हम मेडुला कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास हार्मोन्स को सिक्रीट करवाता है जिसे हम एपाइनफ्राइन या एड्रेनालाइन कहते हैं। इन हार्मोन्स को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में रिलीज़ किए जाते हैं। ये बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में ओवरकम करने के लिए रिलीज़ किए जाते हैं ताकि वह जल्द एक्शन ले और किसी किस्म का नुकसान ना उठाए। देयर इज़ अनदर हार्मोन विच इज़ रिलीज्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड दैट इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को नॉर्मल रखता है। देयर इज़ अनदर ग्लैंड दैट इज़ कॉल्ड पैंक्रियास। पैंक्रियास के 2 फंक्शंस होते हैं। इट डिपेंड्स कि ये कौन से ग्लैंड्स को रिलीज़ करवा रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड से या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट इन पैंक्रियास। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को किसी डक्ट में रिलीज़ करवाते हैं जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो विदाउट डक्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का पोर्शन कुछ एंडोक्राइन सेल्स रखता है जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये आइलेट्स 2 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज़ करवाते हैं। ये दोनों ग्लैंड डिपेंड करते हैं ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन पर। जब बॉडी में ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो फर्स्ट ग्लैंड दैट इज़ ग्लूकागोन वो इन्फ्लुएंस करता है लिवर को कि बॉडी में ग्लूकोज को रिलीज़ करवाया जाए ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल मेंटेन किया जा सके। जबकि जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है वो लिवर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो ब्लड से ग्लूकोज को ले ले और इस तरीके से हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज कंसंट्रेशन को ये दोनों हार्मोन्स मेंटेन करते हैं। याद रहे ये दोनों हार्मोन्स उस वक्त रिलीज़ होंगे जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन अपनी नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा या फिर कम होगी। अगर किसी शख्स का पैंक्रियाज नॉर्मल रूटीन में इंसुलिन की प्रोडक्शन ना कर सके तो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज हो जाती है जिसकी वजह से पर्सन में एक डिजीज़ कोज होती है जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको उर्दू में शुगर कहा जाता है, ऐसे पर्सनस में बॉडी वेट बहुत जल्दी लॉस होता है, मसल्स की वीकनिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है। इसको हम इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन से ठीक कर सकते हैं। पहले इंसुलिन को एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था बट अब हम जो है वो बैक्टीरिया के ज़रिए ह्यूमन इंसुलिन जनरेट करवाते हैं जिसके ज़रिए हम डायबिटीज़ मेलाइटिस का इलाज करवा सकते हैं।
यहाँ ब्लड ग्लूकोज का एक टेबल दिया गया है जिसमें ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के मुताबिक आप बता सकते हैं कि आप नॉर्मल हैं या प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं। लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर गोनेड्स। टेस्टीज और ओवरीज मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। टेस्टीज और ओवरीज रिप्रोडक्टिव सेल्स की प्रोडक्शन करवाती हैं, लाइक टेस्टीज स्पर्म्स की प्रोडक्शन करवाती हैं, जबकि ओवरीज में एग की प्रोडक्शन होती है। गैमेट्स की प्रोडक्शन के अलावा गोनेड्स कुछ ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज करवाते हैं जिन्हें हम सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। जैसे टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाती है जो मेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलप करवाने में हेल्प करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब बॉयज़ जो हैं वो अपनी ग्रोइंग एज में आते हैं तो उनके फेस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इनके अलावा उनकी जो आवाज़ होती है वो भारी हो जाती है। इसी तरह ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाती हैं जो फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप करवाने में हेल्प करवाती हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर्स जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट आ जाती है। Hope this video help you understand all the endocrine glands. If you have any confusion or question, you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.